हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने 5 स्टूडेंट्स और करंट स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे, जो कि होने वाला है ऑन हाउ अ लॉ स्टूडेंट, अ लॉयर और एडवोकेट बिकम अ जज। तो जुडिशरी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है जिसमें एक जज को केस को सुनना, लॉ को इंटरप्रेट करते हुए उस केस में जस्टिस डिलीवर करना होता है। तो इस प्रोफेशन का बहुत सारे पर्क्स हैं जो आपको हमारे पुराने वीडियो में मिल जाएगा वाई लॉ में। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि एक लॉ स्टूडेंट, एक लॉयर, एक एडवोकेट जस्ट दो तरीकों से बन सकता है एग्जाम देकर। पहला है कि वो जज बन सकता है लोअर जुडिशरी का पार्ट होकर, और दूसरा अपर जुडिशरी का पार्ट होकर। अब इन दोनों में ही 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है आपका इंटरव्यू राउंड। पहला राउंड दोनों ही एग्जाम्स में आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, और सेकेंड राउंड में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आंसर्स देने होते हैं। और थर्ड में आपका पर्सनालिटी टेस्ट, आपका नॉलेज टेस्ट और आपके लीगल नॉलेज और आपका करंट अफेयर्स का रिलेटेड नॉलेज जो लीगल फील्ड में हो रहा है, करंट अफेयर्स लीगल वाला, वो सब टेस्ट करके, आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करके आपको नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो पहले जानने वाली है कि भाई अगर एक स्टूडेंट बनना चाहता है जज, तो उसको मिनिमम कितना वक्त लग सकता है। सबसे पहली चीज, आपको बैचलर्स डिग्री यानी बीएलएलबी का डिग्री, एलएलएम एलएलबी का डिग्री, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, व्हाटएवर एलएलबी का डिग्री, आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होगा। अलॉन्ग विथ, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कह दिया कि भाई मिनिमम 3 साल का प्रैक्टिस जरूरी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलएलबी डिग्री से नहीं होगा, मैंने बैचलर्स डिग्री से नहीं होगा, आपको एनरोलमेंट करवाना होगा। एनरोलमेंट के साथ साथ 3 साल का मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए होगा। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे ये एग्जाम देने के लिए। अब जैसे कि वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूबीजेएस का एग्जाम होता है, इस एग्जाम में का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि भाई इसमें प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जिसमें प्री में बहुत सारे पेपर्स हैं। जनरली इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज या फिर आपका जो मदर टंग है वो आप ले सकते हैं। साथ में आपका जनरल नॉलेज रहेगा जो करंट अफेयर्स के साथ, उसके साथ सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इनसे सवाल आएंगे। इसके अलावा जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, प्री 200 मार्क्स का होता है, इस 200 मार्क्स के बाद एमसीक्यूज के आंसर्स देकर, ये 200 मार्क्स अटेंड करके, 200 मार्क्स में मतलब पासिंग मार्क्स कट ऑफ अचीव करके आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे मेंस की तरफ। तो मेंस के पेपर 11 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब ये 11 पेपर्स में से 8 पेपर जो होंगे वो आपके मेन पेपर्स होंगे, जिसको कंपलसरी पेपर्स कहते हैं, नॉट मेन पेपर, दैट इज कंपलसरी पेपर होंगे। और उसके बाद 3 पेपर ऑप्शनल होंगे। अब कंपलसरी पेपर्स में आपका जो पेपर्स आते हैं वो इंग्लिश है, आपका लैंग्वेज है, फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ कॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट साथ में है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, 100 मार्क्स ईच। इसके बाद आप 3 ऑप्शनल पेपर लेंगे। उसमें ऑप्शन क्या क्या है, जैसे कि आपने प्री में देखा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टूडेंट से सवाल आए थे, यहाँ पे भी वो आपको ऑप्शन तो मिलेंगे। ऑप्शनल पेपर्स में आपको हिंदी लॉ और मुस्लिम लॉ, ये दोनों फैमिली पेपर, फैमिली लॉ के अंदर से ये 200 मार्क्स के पेपर मिलेंगे। पार्टनरशिप एक्ट, आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ लिमिटेशन होगा। इनमें से आपको 3 पेपर सिलेक्ट करने हैं, वो 8 मेन पेपर, ये 3 आपके ऑप्शनल पेपर। ये 11 पेपर्स का आपको इम्तिहान देना है। इनमें से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे रिटर्न देकर, उसके बाद हो जाएंगे 100 मार्क्स के इंटरव्यू राउंड में। अब इंटरव्यू राउंड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पर्सनालिटी बेस्ड होते हैं, या फिर लीगल जीके और लीगल करंट अफेयर्स जो है उसके थ्रू होते हैं, या फिर लीगल नॉलेज आपका टेस्ट किया जाता है। तो जो बच्चे ये तीनों प्री, मेंस और इंटरव्यू क्रैक करेंगे, उसके बाद वो बन जाएंगे जज। लेकिन ये तो लोअर जुडिशरी।
हायर जुडिशरी क्या है सर? हायर जुडिशरी है आप लोअर जुडिशरी क्रैक करके जज बनेंगे जूनियर डिवीजन के। अब हायर जुडिशरी जब आप क्रैक करेंगे तो आप जज बनते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे बनेंगे आप। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है सर? अच्छा, इसमें भी क्या स्पेसिफिक चीजें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो सबसे पहले जानना है कि भाई इस एग्जाम से कौन बैठ सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वो बच्चे जिनका मिनिमम 7 साल का प्रैक्टिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, वो बच्चे अपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। इसमें भी प्री, मेंस और इंटरव्यू राउंड है। प्री में इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका इंग्लिश से जीके करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी चीजें हैं जो इसमें पूछी जाएंगी, जैसा कि आपका नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट और आपका लिमिटेशन एक्ट, इन सबसे भी सवाल आएंगे, लेकिन ये एमसीक्यू बेस होंगे प्री में। इस यहाँ पे भी मेंस के पेपर्स होंगे आपके, ये 5 पेपर्स में डिवाइडेड, 3 से 5 पेपर्स आते हैं, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिविल लॉ 1 पेपर, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ 1, जजमेंट राइटिंग, या फिर लैंग्वेज पेपर एक 5वां, जिसमें इंग्लिश और आपका रीजनल लैंग्वेज वगैरह होगा। अब इन पेपर्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं या हो सकती हैं, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पेपर्स है। जैसा कि सिविल लॉ पेपर 1 के अंदर फैमिली लॉज होंगे, such as Muslim law 1, Muslim law, Hindu law, succession, law of courts। सिविल लॉ के दूसरे पेपर पे आपका कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी जो मेजर पेपर है, टीपी एक्ट, आपका पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ। क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस होंगे। लैंग्वेज पेपर्स में आपको रीजनल लैंग्वेज में पीसीएस होंगे, ट्रांसलेशन होंगे। आपको वो सब करके दिखाना हो कि आपको रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश वगैरह का अच्छा आइडिया हो, क्योंकि क्योंकि जो लोग इन चीजों में सिलेक्ट होते हैं वो बच्चे या वो लोग, वो एडवोकेट जाकर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट लेते हैं, और ये पोस्ट एक बड़ा पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको प्रमोशन के रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे बहुत जल्दी लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं इस अपर जुडिशरी के थ्रू, अगर आपका एडमिशन जुडिशरी में होता है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत खास चीज जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि भाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कैसे डायरेक्ट एंट्री हो। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट एंट्री जुरिस्ट का ही हो सकता है, बट आज तक किसी जुरिस्ट को ने अभी तक ये पोस्ट एक्सेप्ट नहीं किया है, एटलीस्ट इंडिया में। और हाई कोर्ट कोलिजन सिस्टम फॉलो करता है। आप अच्छी प्रैक्टिस करें हाई कोर्ट में 10 साल मिनिमम, आपका एक सर्टेन फीस स्ट्रक्चर हो, आपका सक्सेस रेट देखकर आपको खुद कोलिजन सिस्टम इनवाइट करता है, और कोलिजन सिस्टम आपका नाम फिर लॉ मिनिस्ट्री को देता है, और ये पूरा प्रोसेस होकर आप अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट में। तो ये है पूरा प्रोसेस कि भाई लोअर जुडिशरी कैसे ज्वाइन करें, हायर जुडिशरी कैसे ज्वाइन करें, हाई कोर्ट का जज कैसे बन सकते हैं आप, या जुडिशरी में कैसे एंटर कर सकते हैं। ये एक नोबल प्रोफेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। एक रिक्वेस्ट कि बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके साथ साथ आप इस पे कमेंट जरूर करें कि आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए। तो जो आपके कमेंट्स होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए हम एक नया वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।